हेलो एवरीवन, वेलकम टू छोड़ो। रूल नंबर 4 है हमारे पास, इफ डो एम बाई डो वाई माइनस डो एन बाई डो एक्स बाई एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर ये आ जाता है, अगर हम मान लो फाइंड करते हैं, जाहिर सी बात है अगर ये बराबर होगा तो एग्जैक्ट है, नहीं बराबर है तो नॉन जीरो आना ही है। लेकिन अगर आप इस डिफरेंस को अगर आप n से डिवाइड करते हो तो आपको अगर सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन मिलता है, तब उस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन f ऑफ x dx बस। और अगर इस चीज को आप m से डिवाइड करते हो और आपको y का फंक्शन मिल जाता है, तब इस केस में आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन f ऑफ y dy। समझ में आया? वेरी गुड। तो इस पे हम लोग एग्जांपल करते हैं, बहुत आसान छोटा सा लेक्चर। एक्स वाई स्क्वायर माइनस ई टू द पावर ऑफ 1 बाई एक्स क्यूब डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0 है। इसको सॉल्व करना है। तो हमको ये सिंपल सी बात पता है कि डो एम डो वाई माइनस इज इक्वल टू डो एन डो एक्स नहीं होने वाला है, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है। आपको टेस्ट करना है तो टेस्ट करो, हम नहीं करेंगे क्योंकि जाहिर से बात है नॉन एग्जैक्ट है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास ये। तो एक काम करते हैं ना, कंपेयर करके m लिख लो। m क्या दिया हुआ है आपको? एक्स वाई स्क्वायर दिया है माइनस ई टू द पावर ऑफ 1 बाई एक्स क्यूब दिया है, ये m दिया है। क्या करोगे आप? डो m डो y निकालते हैं। निकालो डो m डो y, y के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा आपका क्या? 2xy, ये तो 0, उड़ा दो उसको। n लिखो दो, n बोलोगे n और कुछ नहीं है, माइनस है एक्स स्क्वायर वाई है। यहां से आप डो एन डो एक्स फाइंड करो, x के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 2xy हो जाएगा। क्या ये बराबर है? अरे किसी जन्म में बराबर नहीं हो सकता। तो अब क्या करते हैं, माइनस करके देखते हैं। तो डो m बाई डो वाई माइनस डो n डो x कितना आता है बाबा? देखो तो 2xy माइनस ऑफ माइनस 2xy, तो प्लस हो जाएगा, तो मतलब 4xy हो गया। 4xy हो गया। अब क्या करना चाहिए? m से डिवाइड करके देखते हैं, n से डिवाइड करके देखते हैं, क्योंकि ये वाला रूल में एक बार आपको n से डिवाइड करके रखना होता है या फिर m से डिवाइड करने का होता है। अगर आप n से करते हो तो दोनों में से कोई ना कोई आपको एक सिंपल फंक्शन आपको मिलने चाहिए। तो हम दोनों से करके देखते हैं। हमको कॉमन सेंस ये बोल रहा है कि इससे डिवाइड करने से तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये दो टर्म है तो कैसे करोगे? हटाओ उसको। सिंगल टर्म है तो आसानी से डिवाइड हो सकता है। तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं n से। चलो n से डिवाइड करो। तो अगर हम इसको n से डिवाइड करते हैं तो मतलब माइनस एक्स स्क्वायर वाई से करना पड़ेगा। यहां से तो y और y कट जा रहा है, साथ ही साथ ये भी कट जा रहा है। तो क्या बोलेंगे? ये बन जाएगा आपका माइनस 4 बाई एक्स। क्या ये सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन है ना? बस अगर ये सिर्फ x का फंक्शन है तो क्या करना है आपको? इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन f ऑफ x dx कर देना है बस। तो इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? ये बोलोगे e टू द पावर, सॉरी बोलोगे e टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन f ऑफ x dx इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन f ऑफ x क्या है? माइनस 4 बाई एक्स। तो लिख दो माइनस 4 बाई एक्स और dx। जब किसी भी चीज को प्यार से पढ़ोगे तो मजा आएगा। माइनस 4 इंटीग्रेशन x dx। अब क्या करना चाहिए? e टू द पावर ऑफ माइनस 4 टक्की को लिया हमी, कहां उड़ा दिया मैंने? ये होगा माइनस 4, ठीक है। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स dx। क्या होगा ये? e टू द पावर ऑफ माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स क्या होता है? लास्ट मैंने लॉग लिखा था, लॉग वो बाय डिफॉल्ट बेस e है। तो यहां पे आप क्या लिख दोगे? ln x, ये होगा ना डी डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स क्या होता है? ln x होता है। इस पूरे चीज को आप कैसे लिख सकते हो? आप सिंप्लीफाई करना आता है लॉगरिथम का, अगर आपको प्रॉपर्टी पता होगा तो आप जानते होगे। ठीक है, चलो मान लेते हैं y इज इक्वल टू
ई टू द पावर ऑफ -4 ln x है। तो एक काम करते हैं ना, दोनों साइड आप ln ln ले लो, तो हम ln y लेते हैं इज इक्वल टू, तो -4 ln x ln e हो जाएगा, और ln e आपको पता है तो 1 होता है कि नहीं। तो ln y हो गया इज इक्वल टू, क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो ln x टू द पावर ऑफ -4, अरे कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अब दोनों साइड ln ln भगा दो, तो y क्या हो गया, ये हो जाएगा x टू द पावर ऑफ -4। कहने का तात्पर्य है प्रभु y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स टू द पावर ऑफ 4। ये बन गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इससे अगर आप पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दोगे, वो नॉन एग्जैक्ट कन्वर्ट हो जाएगा आपके एग्जैक्ट वाले इक्वेशन में। तो चलो भगाओ, ये सब का जरूरत नहीं है। अब इस वाले पूरे इक्वेशन को हम 1 बाय एक्स टू द पावर ऑफ 4 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, क्या करें, मिटा दें क्या? चलो मिटा देते हैं, इसको काम नहीं है, भगाओ। ठीक है, अब हम कर रहे हैं इसको, पूरे इक्वेशन को 1 बाय एक्स टू द पावर ऑफ 4 से मल्टीप्लाई। तो हम इसको लिखेंगे एक्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर ऑफ 4 माइनस ई टू द पावर ऑफ 1 बाय एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर ऑफ 4। ये पूरा का पूरा जाएगा आपके dx के साथ में, फिर माइनस यहाँ पे आप लिख दोगे क्या, एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर ऑफ 4। इसको पूरा का पूरा जाएगा आपका dy के साथ में, इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब क्या करोगे, काट डालो इसे यहाँ से, तो क्या मिलेगा, एक्स क्यूब मिलेगा, और कुछ होगा नहीं होगा। तो ये बन जाएगा आपका वाई स्क्वायर बाय एक्स टू द पावर ऑफ 3 माइनस ई टू द पावर ऑफ 1 बाय एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर ऑफ 4। ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जाएगा आपका dx के साथ में। फिर एक काम करते हैं, माइनस अंदर ही ले लेते हैं, क्योंकि हमको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रखना है, mdx प्लस dy। माइनस ले जाओ, इसको जब काटोगे तो नीचे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर, और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है dy इज इक्वल टू 0। कंपेयर करो तो मुन्ने बोलोगे सर ये mdx प्लस ndy के टर्म्स में है ना सर कुछ, तो एक काम करते हैं ना, इसको नाम दे देते हैं m1 dx, क्योंकि अब मॉडिफाइड आ गया है, प्लस n1 dy इज इक्वल टू 0। कंपेयर करो, यहाँ से बोलोगे सर m1 और कुछ नहीं, ये वाला टर्म है, तो हम वाई स्क्वायर बाय एक्स क्यूब लिखेंगे, फिर माइनस ई टू द पावर ऑफ 1 बाय एक्स क्यूब लिखेंगे, फिर एक्स टू द पावर ऑफ 4 लिखेंगे। अब इसको यहाँ भी लिख लो, फिर n1 क्या हो जाएगा, फिर n1 बोलोगे सर ये वाला टर्म है, n1 ये वाला है, तो हम लिखेंगे माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर। चलो दोनों साइड आपको डिफरेंशिएट करने हैं, तो यहां से अगर हम डो m1 बाय डो y फाइंड करेंगे तो क्या आएगा बताओ, ये तो कांस्टेंट हो गया और ये तो पूरा 0 हो गया, उड़ा दो उसको। तो ये बन जाएगा आपका 2y डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। फिर डो n1 बाय डो x, इसको फाइंड करना है, तो -1 को तो छोड़ ही दो, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। और डी डी एक्स किसका फाइंड करना है, इसका फाइंड करना है एक्स टू द पावर ऑफ -2 का। एक स्टेप और, -y, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -2, और ये क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर ऑफ -2 प्लस 1। ठीक, तो यहां से माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये बन जाएगा 2y, और ये x पावर -1 है, नीचे जाएगा ना, तो सॉरी +1 थोड़ी ना, ये तो -1 होना चाहिए। x -2 -1, तो अब क्या हो गया x पावर -3, तो -3 कहाँ गया, नीचे में आ गया, सो 2y बाय एक्स क्यूब। देखो गौर से, क्या ये वही चीज है जो यहां है ना, तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, डो n1 बाय जो डो x है, डो n1 बाय डो x जो है,
ये बराबर है आपके पास डो m1 बाई डो y के, हेंस दिस हैज बिकम एग्जैक्ट। अब जब एग्जैक्ट बन ही चुका है तो क्या ही करना है, सॉल्व कर लो। सॉल्यूशन आप जानते हो क्या होता है सॉल्यूशन, आप m1 ये हो चुका है आपका, यहां से आप इसको फॉलो करना है। चलो इसको मिटा दें, आप हटाओ भगाओ इसको। मैं आशा कर रहा हूं आप मेरे साथ लिखते चले जा रहे हो। तो कैसे हैं आप लोग, लिखते जा रहे हैं कि नहीं? लिखते चले जाइए। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ m1 किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लेना है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ n1 विदाउट x dy, बुझली, और राइट हैंड साइड में इज इक्वल टू c। चलो इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है y के रेस्ट, चलो करते हैं y स्क्वायर को कांस्टेंट लेना है ना, तो आप y स्क्वायर को बाहर ले लीजिए। इंटीग्रेशन x टू द पावर ऑफ -3 का लेना है, x के रेस्पेक्ट में छोड़ दीजिए, माइनस, अब मजा आएगा यहाँ पे आप क्या लिखोगे, x टू द पावर ऑफ -4 लिख दो, और e टू द पावर ऑफ 1 बाय एक्स क्यूब कर दो, और इसका आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है किसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में, ठीक। और उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ n1 विदाउट x, तो इस वाले में कोई है ऐसा जो x के इंडिपेंडेंट कोई नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जीरो हो गया ना वो, तो इस वाला टर्म में ये पूरा एक एक्सप्रेशन जीरो हो गया, तो प्लस जीरो इज इक्वल टू c। अब चैलेंज है, इसको आप कर लीजिए सॉल्व। क्या सॉल्व आप कर सकते हैं? देखो, y स्क्वायर इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो तो, x टू द पावर ऑफ -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -3 प्लस 1, ये हो चुका आपका पहला माइनस। अब ये है अलग सा इंटीग्रेशन, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, यहां पे तो है कुछ गड़बड़ घोटाला, तो इसके लिए अब इसको हम अलग से, इसके लिए नाम दे देते हैं, सपोज कोई इंटीग्रेशन हम I1 दे देते हैं, इसको फिर हम सॉल्व करेंगे। अरे ये है I1 इज इक्वल टू c, इज इक्वल टू c, ये हम सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा y स्क्वायर, ये क्या होना चाहिए, x टू द पावर ऑफ -2 डिवाइडेड बाय -2 माइनस I1 इज इक्वल टू c। देखते हैं हम लोग सही जा रहे हैं कि नहीं है। आंसर इसका ये y स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर, हाँ y स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर, ये तो आ गया सही। ये वाला चीज चाहिए हमको, दिस, ये कैसे बनेगा? तो वीडियो आप पॉज करिए, हम आपको समय दे रहे हैं थोड़ा, इस वाले एक्सप्रेशन को आप इंटीग्रेट करिए, इस वाले एक्सप्रेशन को आप इंटीग्रेट करिए, हम आते हैं पानी पी के। आप प्लीज इसको सॉल्व करिए, वीडियो पॉज करिए अस्थिर से, फिर यहां पे करेंगे तो आपका आ जाएगा सॉल्यूशन। मुझे उम्मीद है कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। अरे कुछ भी नहीं है, देखो तो देख के लग रहा है ना, अरे जो भी पावर में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा मान लो उसको कुछ, तो चलो हम कुछ करके देखते हैं। मान लेते हैं 1 बाय एक्स टू द पावर ऑफ 3 इज इक्वल टू, हम m मान लिए, कोई दिक्कत है इसमें, मानने में तो कुछ जाता नहीं। इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, x टू द पावर ऑफ -3 इज इक्वल टू m, बिल्कुल लिख सकते हैं। डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों साइड, तो इसको हम तो लिखेंगे -3 x टू द पावर ऑफ -4 dx इज इक्वल टू dm, बस। तो जहां जहां आपको ये वाला चीज दिख जाए वहां पे आप dm पुट कर देंगे, और जहां जहां आपको 1/x³ दिख जाए वहां पे m पुट करेंगे। आपको इंटीग्रेशन क्या सॉल्व करना है, आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना था x टू द पावर ऑफ -4 e टू द पावर ऑफ 1/x³ dx। अब इसको गौर से देखो, गौर से देखिए इस शख्स को,
x टू द पावर ऑफ -4 dx को क्या आप dm बाई -3 लिख सकते हैं? तो x टू द पावर ऑफ -4 dx को आप dm बाई -3 तो लिखेंगे ही, तो हम लिख देते हैं इसको dm बाय -3 तो आएगा ही आएगा, किसके बदले? x टू द पावर ऑफ -4 dx के बदले। बचा क्या रह गया? e टू द पावर ऑफ 1 बाई एक्स क्यूब। 1 बाई एक्स क्यूब को आपने माना है m, तो लिख दो ना e टू द पावर ऑफ m। अरे हो गया ना सिंपल। क्या हो गया ये? तो -1/3 बाहर आ गया क्योंकि ये कांस्टेंट है। क्या हो गया ये? -1/3 ये बाहर आ गया क्योंकि ये एक कांस्टेंट है। और इंटीग्रेशन e टू द पावर ऑफ m का क्या होता है? e टू द पावर ऑफ m खुद, तो e टू द पावर ऑफ m खुद। ये हो गया फाइनल आंसर, लेकिन ये आंसर नहीं है। आपने यहां पे एज्यूम किया था ना, उसको वापस पुट कर दो। तो m के जगह पे डाला था 1/x³, तो इसका आंसर हो गया -1/3 e टू द पावर ऑफ 1/x³। ये हो गया इसका आंसर। तो ये अलग से हम लोगों ने निकाला है, ये है वैल्यू I1 का। तो I1 के जगह पे पुट कर दो। यहां पे जैसे डालोगे तो क्या मिलेगा? ये हो जाएगा -y² डिवाइडेड बाई y² तो ऊपर है, 2 नीचे रहेगा, x² इधर आ जाएगा, फिर माइनस, और ये क्या है? माइनस ऑफ क्या था? 1/3 e टू द पावर ऑफ 1/x³, 1/3 e टू द पावर ऑफ 1/x³। ठीक है, और राइट हैंड साइड में तो c है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करोगे? माइनस माइनस प्लस होता है तो इसको हम ऊपर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3 e टू द पावर ऑफ 1/x³ और ये माइनस y² डिवाइडेड बाय 2x² इज इक्वल टू c। अब मैच करके देखिए क्या यही आंसर आपका क्वेश्चन मतलब लिखा हुआ है? क्या सही आंसर सही है आपका? देखते हैं। हाँ, 1/3 टू द पावर ऑफ 1/x³ माइनस y² बाय 2x² इज इक्वल टू c। खेल खत्म हो गया ना? चलो आ जाओ सेकेंड वाले क्वेश्चन में, आ जाओ सेकेंड वाले सवाल पे। इसमें भी क्या करना है आपको? तो अब हम लोग रूल नंबर 5 का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिखाया था वो मैंने एक्चुअली प्रीवियस वाले कैटेगरी का प्रॉब्लम उठा लिया था गलती से, तो मैंने चेंज कर दिया है। तो अब ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि दो मतलब अलग अलग किताब में अलग अलग साइन कन्वेंशन लिया जाता है। कुछ किताब dm बाई डो वाई माइनस dn बाई डो एक्स को बेस मान के चलते हैं, कुछ किताब dn बाई डो एक्स माइनस dm बाई डो वाई को बेस मान करके चलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग किताब में अलग अलग साइन वगैरह दे सकता है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। यही चीज फॉलो करो जो हम बता रहे हैं, यही फॉलो करो। dm डो वाई पहले माइनस dn डो एक्स। ठीक है, अगर ये चीज रहा बाय n करोगे तब यहां का जो साइन आएगा वो पॉजिटिव आना चाहिए। साथ ही साथ dm डो वाई माइनस dn डो एक्स, इसको अगर m से डिवाइड करोगे तब यहां का जो साइन आना चाहिए वो निगेटिव आना चाहिए। यहां का साइन पॉजिटिव तब आएगा जब यहां पे dn डो एक्स माइनस dm डो वाई करोगे। तो कोई किताब में इसको पॉजिटिव लेते हैं, इसको निगेटिव लेते हैं, कोई कोई किताब में इसको पॉजिटिव इस तरह से लेते हैं और इसको निगेटिव इस तरह से लेते हैं। तो आप ये चीज कन्वेंशन याद रखिए कि dm डो वाई माइनस dn डो एक्स वाला चीज, dm डो वाई माइनस dn डो एक्स वाला चीज यूनिफॉर्म है। जब आप n से डिवाइड करोगे तब यहां पे पॉजिटिव आएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन पॉजिटिव f ऑफ x dx, और जब आप g ऑफ y का फंक्शन आएगा तब यहां पे आप माइनस साइन का लगा देना। तो इसका तो प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किया। अब सॉल्व करते हैं इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो देखो क्वेश्चन है मेरे पास x/3 प्लस y dx प्लस 2 टाइम्स x² y² प्लस x प्लस y टू द पावर ऑफ 4 dy इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर करो, यहां से कंपेयर करोगे तो मिलेगा m, मिलेगा m क्या दिया हुआ है xy³ प्लस y, और n क्या दिया हुआ है 2 मल्टीप्लाई कर दो तो मिलेगा 2x² y² प्लस 2x प्लस 2 y टू द पावर ऑफ 4। ठीक है, यहां से निकाल लो dm डो वाई, y के रेस्पेक्ट में करना है, तो ये बन जाएगा 3x y² और 1 dn डो x निकालो
x के रिस्पेक्ट में करना है तो 2 2 ज़ा 4, ये बन जाएगा 4x वाई स्क्वायर। x के रिस्पेक्ट में करना है तो ये बन जाएगा 2, ये हो जाएगा 0। अब जाहिर सी बात है ये तो सेम होना ही नहीं है क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है। तो अब यहां से डो m डो y फाइंड करो, माइनस डो n डो x। देखते हैं माइनस करके क्या आता है। 3xy स्क्वायर माइनस 4xy स्क्वायर मतलब माइनस ही होगा, तो चलो पूरा लिखते हैं गड़बड़ ना हो। 3xy स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4xy स्क्वायर माइनस 2 कितना होगा? माइनस होगा। सो माइनस एक्स वाई स्क्वायर हो गया और 1 माइनस 2 मतलब माइनस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1। तो ये बन चुका है आपके पास। अब बात उठता है कि किससे डिवाइड करना चाहिए। m से डिवाइड करना चाहिए तो y का फंक्शन मिलना चाहिए, x से n से डिवाइड करना चाहिए तो x का फंक्शन मिलना चाहिए। अब आपको यहाँ से देख के लग रहा होगा कि ये क्या है, यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर है तो प्लस 1 है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1 है मतलब माइनस कॉमन लगो तो प्लस 1 ही हो जाएगा। तो कॉमन सेंस यही बोल रहा कि चलो इसको करके देखते हैं, इस वाले टर्म को m से डिवाइड करके देखते हैं क्योंकि ये तो n काफ़ी बड़ा सा टर्म है। तो जब आप इससे m से डिवाइड करते हो तब ये क्या हो जाएगा, x वाई क्यूब प्लस वाई, माइनस कॉमन ले लो तो बोलोगे 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर हो गया, और नीचे में y कॉमन ले लो तो यहां पे बोलोगे 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर हो गया, है कि नहीं? कट गया, क्या मिला? माइनस 1 बाय वाई मिल गया। तो ये किसका फंक्शन आया? सिर्फ y का फंक्शन आया। तो जब भी सिर्फ y का फंक्शन आए m से डिवाइड करने पे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ माइनस इंटीग्रेशन g ऑफ y dy, क्योंकि यहाँ पे g लिया हुआ है, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन e टू द पावर ऑफ y gy, ठीक, माइनस gy। चलो तो यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकालोगे? बोलोगे सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ माइनस इंटीग्रेशन g ऑफ y dy। तो e टू द पावर ऑफ माइनस इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय y dy, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e टू द पावर ऑफ ln y हो गया, होगा ना। इंटीग्रेशन 1 बाय y क्या होता है? ln y। तो इसका मतलब क्या है? e टू द पावर ऑफ ln y का मतलब तो और कुछ नहीं, y ही होता है, ये y ही होगा। कैसे? चलो थोड़ा सा बच्चों वाली चीज करते हैं, हमको नहीं पता ये कितना होता है। तो y इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ ln y लिख दिया, दोनों साइड ln ले लो तो हम ln y लेंगे, फिर ln e टू द पावर ऑफ ln y लेंगे, ln y लेंगे, इस ln y को इधर भगा दो और यहां पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहां पे हम y नहीं लेना चाहिए, कुछ और लेना चाहिए क्योंकि y ऑलरेडी है। तो इसको हम सपोज कुछ m मान लेते हैं। तो m की वैल्यू मतलब कुछ है, m इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ ln y, दोनों साइड ln लो तो ln m इज इक्वल टू ln e टू द पावर ऑफ ln y होगा। अब जब आपको पता है कि ये जो पावर में रहता है इधर उठ के आता है, तो ये ln m इज इक्वल टू ln y इंटू ln e होगा ना। ये वाला चीज उठ के इधर आ गया, ln e मतलब log e टू द बेस e, अरे ये तो 1 होता है। तो यहां से ln भगा दोगे तो इसका मतलब क्या, m का वैल्यू क्या आया, y आया। तो इसीलिए आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ प्रूव करके दिखा दिया इसको। तो ये इसका वैल्यू है y, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, y आ गया। पूरे इक्वेशन को अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, वो एग्जैक्ट बन जाएगा। तो हम पूरे इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, उसके बाद फिर एग्जैक्ट बनेगा तो एग्जैक्ट का रूल लगा देंगे। चलो y से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं इस सेकेंड इक्वेशन को, तो मिलता है हमको x y टू द पावर ऑफ 4 प्लस y का स्क्वायर,
ये बन जाएगा dx प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर हो जाएगा, y क्यूब हो जाएगा, 2x हो जाएगा, फिर प्लस 2y टू द पावर ऑफ 5 हो जाएगा, सॉरी y से मल्टीप्लाई करना था ना, y से किया तो 2x स्क्वायर y क्यूब और 2xy, फिर 2y टू द पावर ऑफ 5, इसको मल्टीप्लाई करिए dy इज इक्वल टू 0। दिक्कत नहीं है। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। अब ये मॉडिफाइड वर्जन में हो चुका है तो यहाँ पे हम m1 dx लिखेंगे। यहाँ पे लिखा जाएगा m1 dx प्लस n1 dy इज इक्वल टू 0। m1 क्या है? m1 आ चुका है आपके पास xy पावर 4 प्लस y स्क्वायर। n1 आ चुका है आपके पास 2x स्क्वायर y क्यूब प्लस 2xy प्लस 2y का पावर 5। ठीक है, करके देखो, आपको एग्जैक्ट ही मिलेगा। टेस्ट करा देते हैं। डो m1 बाई डो y टेस्ट करो तो y के रेस्पेक्ट में निकालो डेरिवेटिव। ये क्या बन जाएगा? 4xy क्यूब हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा। y के रेस्पेक्ट में किया, डो n1 बाई डो x के रेस्पेक्ट में करो तो ये बन जाएगा कितना? x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं गुरु? x y को मल्टीप्लाई किया इधर तो x y पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 2xy प्लस 2y पावर 5 dy। ठीक है, m1 dx प्लस n1 dy इज इक्वल टू 0। m1 आ गया xy पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर, n1 आ गया 2x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 2xy प्लस 2y पावर 5। डो m1 बाई डो y के रेस्पेक्ट में करना है हमको तो 4xy क्यूब हो जाएगा और 2y हो जाएगा। x के रेस्पेक्ट में इसको करना है तो अब ये 4x, हाँ ये क्या हो जाएगा? 4xy क्यूब हो जाएगा और x के रेस्पेक्ट में करना है तो ये 2y हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ये बन जाएगा आपका 0 क्योंकि वो तो रेस्पेक्ट ही है। क्या ये बराबर है? 4xy क्यूब प्लस 2y और 4xy क्यूब प्लस 2y सेम है तो एग्जैक्ट है। जब भी एग्जैक्ट होता है वो तो सॉल्यूशन क्या होता है हम जानते हैं ना, ये हम मिटा दे रहे हैं। m1 और n1 तो आपने लिख लिया है, सॉल्यूशन आप जानते हो क्या होता है, लिख डालो। सॉल्यूशन होता है इंटीग्रेशन ऑफ m1 dx, जब आप y को कांस्टेंट लेते हो, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ n1 विदाउट x किसके रेस्पेक्ट में? y के रेस्पेक्ट में इज इक्वल टू आप c लेते हो तो नीचे वाला चीज को भगा दें। और है, अरे भागो, इसको सॉल्व करें। m1 dx मतलब इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है किसका? x y पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर, इसका आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है x के रेस्पेक्ट में जब आप y को कांस्टेंट लेते हो। साथ ही साथ इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ n1 विदाउट x, कोई है जो x के बिना है? हाँ है, 2y पावर 5 है, y के रेस्पेक्ट में जाना है और ये बन जाएगा c। अब फाइनली इसको आप इंटीग्रेट करो, x के रेस्पेक्ट में करोगे इंटीग्रेट तो y को कांस्टेंट y पावर 4 हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा? x स्क्वायर बाई 2 हो गया प्लस x y स्क्वायर हो गया और ये क्या हो जाएगा? 2y पावर 6 बाई 6 इज इक्वल टू c। ठीक है, तो ये क्या हो जाना चाहिए? ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर y पावर 4 बाई 2 प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस y पावर 6 बाई 3 इज इक्वल टू c। देखते हैं सॉल्यूशन हमारा सही है कि नहीं। एक्स स्क्वायर वाई पावर 4
एक्स स्क्वायर वाई पावर 4 बाई 2 प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 6 यहाँ पे तो बाई 3 आ जा रहा है। कैसे सॉल्व किया है इसने? हाँ हाँ ठीक है, यहाँ पे 3 छूटा हुआ है, 3 यहाँ छूट गया है, बाई 3 होगा। ठीक है, तो ये हो गया है आपका आंसर। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या सीखे? ज़्यादा कुछ नहीं, बस चौथा रूल, 5वां रूल समराइज कर लेते हैं। जब आपका डो एम डो वाई बराबर नहीं होता डो एन डो एक्स के, तो हम पता है उसको एग्जैक्ट नहीं बोलते। उस केस में जब आप डिफरेंस लेते हो और n से डिवाइड करते हो, तब अगर f ऑफ x का फंक्शन आता है, तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन f ऑफ x dx। डो एम डो वाई माइनस डो एन डो एक्स को जब आप m से डिवाइड करते हो और y का फंक्शन आता है, तब इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है माइन e टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ, ध्यान रहे, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन g ऑफ y dy। ठीक है, 2 एग्जाम्पल लिया, पहला पहले रूल के लिए और दूसरा दूसरे रूल के लिए। पहला वाला में जो थी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करोगे तो हमको इतना आया था। सेकेंड वाले में ये वाला चीज़ था, हालांकि पहले वाला जो मैं आपको क्वेश्चन दिखाए थे वो पहले कैटेगरी का क्वेश्चन रिपीट हो गया था, तो इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया। ठीक है, सिंपल है। इसी तरह से टाइप बाय टाइप लेकर के हम लोग चलेंगे और उसी तरह से वीडियो हम रेडी कर रहे हैं ताकि आपको चीज़ें आसान हो जाएगी। अच्छा, ये टाइप में ये रूल लगेगा, ये टाइप में ये रूल लगेगा, वही आपको फॉलो करना है थ्रू आउट। समझ में आया? तो 5 रूल्स हम लोग सीख चुके हैं। रूल 1 2 3 4 5, आखिरी रूल बचा हुआ है, बहुत रेयर पूछा जाता है लेकिन इंपॉर्टेंट है और खतरनाक क्वेश्चन है। वो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। जनरली कोई पढ़ते नहीं, लेकिन हम पढ़ाएंगे सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि आप हमारे विद्यार्थी हो ना, हमारे बच्चे हो, बच्चे नहीं विद्यार्थी हो, तो हम आपको हर तरह से तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस। कोई दिक्कत हो तो डाउट बॉक्स जो एग्जाइडमी का रिलीज हुआ है, प्लीज उसमें आप क्वेश्चंस उसी फॉर्मेट में पूछिएगा, जब उस हिसाब से डायरेक्ट मतलब फोटो मत भेज देना, पीडीएफ में सेम फॉर्मेट रहना चाहिए, तो आपको सही समय पे वो डिलीवर हो जाएगा। थोड़ा डिले हो सकता है लेकिन होना जरूरी है, होगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।